बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह थे। उन्होंने 1837 से 1857 तक राज किया। वे एक दयालु और नेक शासक थे। जफर एक कुशल कवि भी थे। वो उर्दू और फारसी में लिखते थे। उनका तखल्लुस जफर था। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुआ था। उनका असली नाम मिर्जा अब्बू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर था। वो बादशाह अकबर शाह द्वितीय के बेटे थे। जफर 62 साल की उम्र में बादशाह बने। तब तक मुगल साम्राज्य बहुत कमजोर हो चुका था। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया था। जफर के पास बहुत कम असली ताकत थी। जफर एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। वो सूफी संत थे। वो शांति और भाईचारे में यकीन रखते थे। वो कला के संरक्षक थे। उनका दरबार शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था। जफर एक कुशल खोशनवीस भी थे। उन्हें कुदरत से भी बहुत लगाव था। बहादुर शाह जफर एक कुशल कवि थे। वो उर्दू और फारसी में लिखते थे। उर्दू आम लोगों की भाषा थी। फारसी दरबार की भाषा थी। जफर की शायरी अपनी सादगी और खूबसूरती के लिए मशहूर थी। उन्होंने प्यार, जुदाई और कुदरत के बारे में लिखा। उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीतिक स्थिति के बारे में भी लिखा। जफर की शायरी बहुत लोकप्रिय थी। हर तबके के लोग उनकी रचनाओं का आनंद लेते थे। उनकी कविताओं को संगीत में ढाला गया और गायकों ने गाया। जफर की शायरी आज भी पढ़ी और पसंद की जाती है। ये एक बीते हुए दौर की याद दिलाती है। जफर की शायरी उनके व्यक्तित्व का आईना है। वो एक संवेदनशील और दयालु इंसान थे। वो खूबसूरती के भी दीवाने थे। जफर की शायरी भारतीय साहित्य का एक अनमोल हिस्सा है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। 1857 का साल भारतीय इतिहास में एक अहम मोड़ था। यह सिपाही विद्रोह का साल था। सिपाही भारतीय सैनिक थे। वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी करते थे। सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। वो अंग्रेजी हुकूमत से नाराज थे। सिपाही एक नए तरह के राइफल कार्ट्रिज से भी खुश नहीं थे। ये कार्ट्रिज जानवरों की चर्बी से छुपड़े जाते थे। सिपाहियों का मानना था कि ये चर्बी गाय और सुअर की है। ये उनके धर्म के खिलाफ था। सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया। सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर से नेतृत्व करने की गुजारिश की। वो मुगल शासन को बहाल करना चाहते थे। जफर पहले तो हिचकिचा रहे थे। वो जानते थे कि अंग्रेज बहुत ताकतवर हैं, लेकिन उन्होंने विद्रोह का समर्थन करने के लिए हामी भर दी। वो विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता बन गए। सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों को संभलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने शहर पर दोबारा कब्जा करने के लिए एक बड़ी फौज भेजी। दिल्ली की घेराबंदी कई महीनों तक चली। सिपाहियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनके पास संख्या और हथियार कम थे। अंग्रेजों ने दिल्ली पर बमबारी की। शहर तबाह हो गया। दोनों तरफ बहुत खून खराबा हुआ। आखिरकार अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सिपाहियों से बदला लिया। उन्होंने हजारों लोगों को मार डाला। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में भाग गए। उन्होंने वहां शरण ली, लेकिन अंग्रेजों ने उनका पीछा किया। उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने उन्हें दिल्ली में कैद कर दिया। भाग 5। एक बादशाह का पतन। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया। उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। मुकदमा एक दिखावा था। जफर को अपना बचाव करने का उचित मौका नहीं दिया गया। उन्हें दोषी पाया गया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अंग्रेजों ने जफर को रंगून भेज दिया। ये बर्मा में था। यह एक ब्रिटिश उपनिवेश था। जफर को उनकी पत्नी के साथ वहां भेज दिया गया। उनके 2 बेटों को मार दिया गया। उन्हें उनके सामने गोली मार दी गई। ये बूढ़े बादशाह के लिए बहुत बड़ा सदमा था। जफर एक टूटा हुआ इंसान था। उन्होंने सब कुछ खो दिया था। अपना साम्राज्य, अपने बेटे, अपनी आजादी। वो एक पराये देश में कैद थे। उन्हें गरीबी और जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ा। भाग 6। रंगून में निर्वासन। बहादुर शाह जफर ने अपनी बाकी जिंदगी रंगून में गुजारी। वो एक छोटे से घर में रहते थे। अंग्रेजों ने उन्हें थोड़ा सा भत्ता दिया था। यह जीने के लिए काफी नहीं था। जफर दूसरों की दया पर निर्भर रहने को मजबूर हो गए थे। रंगून में जफर की तबीयत खराब हो गई। वो बूढ़े हो चुके थे। वो टूटे हुए और अकेले थे। उन्हें अपने परिवार और अपनी मातृभूमि की याद आती थी। 7 नवंबर 1862 को रंगून में उनकी मृत्यु हो गई। वो 87 साल के थे। जफर को रंगून में ही दफनाया गया। उनकी कब्र पर कोई निशान नहीं था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि उन्हें याद रखा जाए। वो उनकी याद मिटा देना चाहते थे, लेकिन वो उनकी विरासत को मिटा नहीं सके। भाग 7।
एक शायर का विलाप। निर्वासन में बहादुर शाह जफर की शायरी ने एक नया अर्थ ले लिया। उनकी कविताएं और मार्मिक और उदासी भरी हो गई। उन्होंने अपने गम और अपने वतन की लालसा के बारे में लिखा। उन्होंने ईश्वर में अपनी आस्था के बारे में भी लिखा। जफर की शायरी उपनिवेशवाद की मानवीय कीमत की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। ये मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण है। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी जफर ने कभी अपनी मानवता नहीं खोई। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। जफर की शायरी आज भी प्रासंगिक है। यह हानि, विस्थापन और निर्वासन के मानवीय अनुभव को बयां करती है। यह एक याद दिलाता है कि सबसे कठिन समय में भी हमेशा आशा होती है। भाग 8, एक शायर बादशाह की विरासत। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह थे। वो एक महान कवि भी थे। उन्हें उनकी दयालुता, उनकी बुद्धिमत्ता और अपने लोगों के प्रति उनके प्रेम के लिए याद किया जाता है। उन्हें विपत्ति का सामना करने की उनकी हिम्मत के लिए भी याद किया जाता है। जफर की विरासत जटिल है। वो एक ऐसे शासक थे जिनके पास बहुत कम असली ताकत थी, लेकिन वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक भी थे। 1857 के विद्रोह के दौरान वो सिपाहियों के लिए एकजुटता का केंद्र बन गए। जफर की विरासत पर आज भी बहस होती है। कुछ लोग उन्हें एक हीरो के रूप में देखते हैं, दूसरे उन्हें एक दुखद व्यक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण शख्सियत थे। भाग 9, विद्रोह का प्रभाव। 1857 के विद्रोह का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने मुगल साम्राज्य के अंत का प्रतीक था। इसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भी समाप्त कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया। 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने अंग्रेजों को दिखा दिया कि उनका शासन अजय नहीं है। इसने आने वाली पीढ़ियों के भारतीयों को अपनी आजादी के लिए लड़ने के लिए भी प्रेरित किया। 1857 का विद्रोह एक जटिल घटना थी। यह भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया एक विद्रोह था, लेकिन यह अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बगावत भी थी। यह आजादी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष था। भाग 10, जफर को याद करते हुए। बहादुर शाह जफर को एक दुखद नायक के रूप में याद किया जाता है। वो एक दयालु और नेक शासक थे जो इतिहास के उतार चढ़ाव में फंस गए। वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक थे। उन्हें उनकी शायरी के लिए भी याद किया जाता है, जो आज भी पढ़ी और पसंद की जाती है। जफर की याद भारत और पाकिस्तान में जिंदा है। उनके नाम पर सड़कें और इमारतें हैं। उनकी शायरी आज भी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। उन्हें एक महान कवि और देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। बहादुर शाह जफर की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि हार में भी गरिमा होती है। ये साहस, लचीलापन और मानव भावना की शक्ति की कहानी है। जफर का जीवन और काम दुनिया भर के कलाकारों, कवियों और स्वतंत्रता प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। वह हमें याद दिलाते हैं कि दुर्गम बाधाओं का सामना करते हुए भी कला और स्वतंत्रता की लालसा से प्रेरित मानव भावना कायम रह सकती है।